Brought to you by Baidyanath Ayurvedic. Baidyanath Ayurvedic 100% vegetarian toothpaste. Ayudant. क्या आपको भी कभी कभी कान में अजीब सी सीटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कान के पास कोई मच्छर भिनभिना रहा है, पर असल में बाहर कोई आवाज़ होती नहीं है? हो सकता है आपको ऐसा ही कान में सुनाई दे रहा हो, या फिर दोनों में। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ है और बहुत ही आम समस्या है ये। इसका नाम है टिनिटस। 15 से 20% अडल्ट के साथ ऐसा होता है। समस्या तब होती है जब ये दिक्कत लंबी चले या फिर लगातार हो। तब ज़रूरी है कि आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलें, खासकर वो लोग जिन्हें तीली या फिर टूथपिक से कान खोदने की आदत है। आपको पता भी नहीं चलता, पर ऐसा करने से आपके कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका नतीजा टिनिटस है। ये क्या होता है, जानते हैं डॉक्टर्स से। टिनाइटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको कान के अंदर ही कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जबकि बाहर से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है। पेशेंट कई बार कंप्लेन करते हैं कि उनको कान से ऐसे की पी या मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़ या खर खर जैसे गाड़ी स्टार्ट हो रही हो, इस तरह की आवाज़ें पेशेंट को सुनाई देती है, जबकि बाहर इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस तरह के लक्षण के जब भी पेशेंट को होते हैं तो उसको टिनाइटस कहा जाता है। टिनाइटस दो प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव टिनाइटस और ऑब्जेक्टिव टिनाइटस। सब्जेक्टिव टिनाइटस का मतलब है कि पेशेंट वो आवाज़ सिर्फ पेशेंट ही सुन पा रहा है, और ऑब्जेक्टिव टिनाइटस ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर उस पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है उसको भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है, पेशेंट को तो सुनाई दे ही रही है। तो इस तरह के टिनाइटस के बहुत सारे रीजन्स और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार कान में वैक्स का जमा होना, कान के अंदर इन्फेक्शन होना, ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस एक्सटर्ना, कान के और भी अंदर का कान जैसे को इनर ईयर बोलते हैं उसका इन्फेक्शन होना, जैसे लेब्रेंथाइटिस, या सुनने की नस के अंदर इन्फेक्शन होना, ऑडिटरी नर्व का इन्फेक्शन बोलते हैं, या यूस्टेचियन ट्यूब जो कान और नाक को गले को कनेक्ट करती है उसके ट्यूब का ब्लॉक होना। इस तरह की बीमारियों में इस तरह की टिनाइटस आ सकती है। और भी 2-3 रीजन बहुत कॉमन है, जैसे मीनियस डिजीज जिसमें पेशेंट चक्कर के साथ प्रेजेंट करता है, या ओटोस्क्लेरोसिस। तो ये बहुत सारे कारण टिनाइटस के हो सकते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट इस तरह की बीमारी से, इस तरह के लक्षण अगर उसके अंदर हैं, तो उसको सबसे पहले अपना ईएनटी डॉक्टर से अपना एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। ये जितने भी कारण हमने अभी गिने हैं, इनको सबको रूल आउट करके तब हम डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। इनमें से अगर कोई भी कारण मिलता है तो पहले उसका इलाज किया जाएगा, तो ये टिनाइटस अपने आप ठीक हो जाएगा। और इनमें से कोई भी कारण नहीं मिलता है तो उसको इडियोपैथिक कैटेगरी में रखते हैं। तब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारी दवाइयां हैं, गिंको बाइलोबा भी है, लास्टीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, इस तरह के बहुत सारे मल्टीविटामिन भी जो हैं हेल्प करते हैं। दूसरा जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है कि कान के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन देना, जिसको हम बोलते हैं इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड। तो जब इस तरह के इंजेक्शन हम कान के पर्दे के पीछे लगाते हैं, और ऐसे बहुत सारे कई बार 5-5, 6-6 सीटिंग हमको इंजेक्शन की करनी पड़ती है हर वीकली, इससे पेशेंट्स काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये भी हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन फेल हो जाता है, तो हम फिर जाते हैं मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन को मैग्नेटिक रेडिएशन से स्टिमुलेट किया जाता है। अगर ये भी फेल होता है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी। हम पेशेंट को समझाते हैं कि इस तरह की साउंड आपको दी जाएगी कान को, तो आपको जो अंदर से जो आवाज जो साउंड आ रही है उसको मास्क हो जाएगी वो आवाज। तो आपको आवाज सुनाई देगी वो अच्छी वाली आवाज सुनाई देगी, ना कि जो आवाज आपके कान से आ रही है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। इसको बोलते हैं टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी और मास्किंग। अगर आपको लगातार कान में ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है जो असल में है नहीं, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाए उतना बेहतर है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपके बाल पतले क्यों होते जा रहे हैं। अचानक से बाल पतले होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस, शारीरिक या फिर मानसिक। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बालों पर इसका असर सबसे पहले दिखता है। दूसरा कारण है खून की कमी।
भारतीय महिलाओं में खून की कमी काफ़ी देखी जाती है। आयरन की कमी की वजह से बाल झड़ने लगते हैं, पतले हो जाते हैं। बालों के पतले होने के पीछे जेनेटिक कारण भी होते हैं और ये लड़कों में ज़्यादा देखा जाता है। कई बीमारियां हैं जैसे कि थायराइड, दिल की बीमारियां और कैल्शियम की कमी, इसकी वजह से भी आपके बाल पतले होते जाते हैं। आयरनिंग और स्ट्रेटिंग करवाने से भी बाल पतले होने लगते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसा करना अवॉइड करिए। ट्रैक्शन एलोपेशिया नाम की कंडीशन होती है जिसमें बालों को एक तरफ करके लोग कस के बांध लेते हैं, इससे भी बालों का पतला होना ट्रिगर हो जाता है। समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। कल का खाना ठीक है या नहीं, चख कर चेक करते हैं, ये नहीं करना था। हम लोग कई बार बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब उसे दोबारा खाना होता है तो चेक करके देखते हैं कि खराब तो नहीं हुआ। अब कई लोग उस खाने को टेस्ट करके ये पता लगाते हैं और ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, खासकर गर्मियों के मौसम में। खाने पर मौजूद बैक्टीरिया ना ही आपको अपनी आंखों से दिखाई देते हैं और ना ही कई बार सूंघ कर उसका पता चलता है, खासतौर पर वो बैक्टीरिया जिनके कारण फूड पॉइजनिंग होती है, आपका पेट खराब होता है। अब ऐसे में अगर आप खाना चख कर टेस्ट करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा ना करें। बासी खाना खाना अवॉइड ही करें, खासकर गर्मियों के मौसम में। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप ने किताबों से जुड़ा एक नया डेली शो शुरू किया है, नाम है किताबी बातें, जिसमें होगी रोज एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग। दोपहर 12 बजे तो जरूर देखिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।